दुखों से बचने का उपाय बता। हम धाम तो नहीं आ सकते क्योंकि उम्र हमारी 85 साल से ज्यादा है। आपकी कथाओं को हम लगातार सुन रहे हैं, अनवरत आपकी कथा से बहुत सीख रहे हैं, और आप अक्सर एक नई दुनिया की बात करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ जीने की। उसको जीने की हमने कोशिश की। जब से प्रैक्टिकल जीवन जीना शुरू किया, वास्तविक जीवन जीना, मिरर की तरह जीवन जीना शुरू किया, तब से हमारी भी जिंदगी में मजे तो शुरू हो गए। बुढ़ापे में भी थिरकने का मन करता, परंतु अभी भी कई बार परिवार के ऊपर जब विपदा आती, बच्चों को देखते हैं तो दुख आता है। अच्छा, आप बहुत दिनों से कथा में एक बात बोल रहे हैं, गया जी की आपकी हमने कथा सुनी, और 3 दिन का जो उद्बोधन था गया में पितृपक्ष में, वो बहुत अनूठा था। जीवन में एक नई तरंग, एक नई खिड़की खोलने वाला था। लेकिन आपने उसमें एक नया सूत्र बोला, वो फिर आपने कई बार कथा में बोला। हम एक बात बहुत प्रार्थना तुमसे करें, उम्र तो तुम्हारी 85 साल की है, वैसे कम उम्र के हम भी नहीं हैं। ये बात अलग है कि तुम अगर हमारे इस जन्म की उम्र देखो, कहां 27 साल मिलेगा, पर हमारे कई जन्म हो चुके हैं, तो हो सकता 2-4 साल तुमसे हम एक्स्ट्रा निकले। तो वैसे तो 27 साल के हैं, तो आपने कहा कि हम 85 साल के हैं। उम्र का इसमें कोई लिहाजा या तकाजा नहीं है कि आप उम्र में कितने हो। गजानन जी, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सुनो, मस्ती तो जितनी बुढ़ापे में आनी चाहिए उतनी जवानी में भी नहीं होनी चाहिए। अनुभव से परिपक्व होता है, बुद्धत्व की तरफ होता है बुढ़ापा, प्रज्ञा से भरा हुआ होता है बुढ़ापा। क्योंकि हम जो देखने के लिए निकले हैं, भाई साहब, वो तुम देख चुके हो। अभी हम तो जीवन प्रारंभ जीना शुरू किए, और आप तो इस उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए कि आपने तो दादाजी क्या क्या नहीं देखा होगा। तो गजानन भगवान, हम तुमको एक प्रार्थना करें। आपने पूछा कि दुख से कैसे बचे, ये तो बात ही छोड़ो कि दुख से कैसे बचे। इस संसार का नाम ही है दुखालय। आप विद्यालय में जाओगे तो विद्या ही मिलेगी, आप मदिरालय में जाओगे तो मदिरा ही मिलेगी, आप भोजनालय में जाओगे तो भोजन ही मिलेगा। वैसे ही गीता में स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने कहा है, दुखालयम, ये संसार दुखालय है, तो तुम्हें दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। और तुमने कहा कि हम धाम आ नहीं सकते, जरूरत भी नहीं है। और हां, याद रखना, हम इस बात के पक्षधर नहीं है कि तुम धाम आओगे या किसी चमत्कारी महात्मा से मिलोगे तभी तुम्हारा दुख निपटेगा। नहीं, हम जो दुनिया नई देखना चाहते हैं वो ऐसी देखना चाहते हैं कि तुम भले ही हमारे पास मत आओ, जहां भी रहो, पर मौज में रहो। अब आपने पूछा कि उपाय क्या है, तो सुनो, दुख तो तन को होता है, मन को क्या खाक दुख होगा। अमेरिका में एक महात्मा, बड़ी चोटें लगी, हाथ में घाव बन गया, पर वो महात्मा हंस रहे। तो किसी व्यक्ति को दया लगी, उसने पुचकार कर, समझा बुझा कर अंग्रेजों को ठीक किया, महात्मा को वापस बाहर लेकर आए। पर महात्मा से पूछा कि एक बात समझ में नहीं आई, आप पिट रहे थे और हंस रहे थे, ये बात समझ से परे। तब महात्मा ने क्या गजब का जवाब दिया, बोले अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा, ये बात हमें कुछ पल्ले, और पहली बार कोई ये बात सुनेगा तो उसे पल्ले पड़ेगी भी नहीं। बोले हमें कुछ समझ में नहीं आई। तब बहुत मुस्कुराते हुए महात्मा ने सिद्धांत बताया, बोले पिट तो तन रहा था, मन तो हंस रहा था। जब तक तुम तन को अपना मानोगे, जब तक तुम संसार को अपना मानोगे, तब तक गजानन जी दुखी ही रहोगे। तो तन को होता है, तुम तो शाश्वत, तुम तो चैतन्य हो, तुम तो अजन्मा हो, तुम्हारा तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है, तुम्हारा आज तक कुछ बिगड़ा ही नहीं। ये दुनिया जो गाली देती है वो तुम्हारे तन को देती है,
और तुम तन हो नहीं हो। याद रखना, ये तन तो कईयों के चले गए, लेकिन फिर नया जन्म मिलता है। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम उस चैतन्य की चैतन्यता हो। आपने कहा कि दुख से कैसे बचे? जब तक तुम अपने आप को, तन को अपना मानोगे, तब तक तुम दुखी रहोगे। तुम आज से ही एक प्रैक्टिस कर लो। दुख तन को मिलता है, मन को तो कोई दुखी कर ही नहीं सकता। तुम मुझे गाली दे सकते हो, पर हमें गाली नहीं दे सकते। गाली तुम शरीर को दे सकते हो, पर भला आत्मा को क्या खाक गाली दोगे? और गीता कहती भी है, आत्मा ना कटती है, ना जलती है, ना मरती है। हम तो चैतन्य ही है, वो वाहिक है। तुम्हें जो पीड़ा है वो वाहिक है। तुम अंदर से ये समझने की कोशिश तो करो, फिर भला देखो जिंदगी